मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पास्टर मून जावेद और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल थियोलॉजी। आज हम मिशनरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप प्रैक्टिकल थियोलॉजी में मेरे साथ कुछ मिशनरीज़ के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं और आज भी हम एक मिशनरी के बारे में सीखेंगे। उस मिशनरी का नाम है चार्ल्स थॉमस स्टड। चार्ल्स थॉमस स्टड। तो आज हम सीखेंगे चार्ल्स थॉमस स्टड के बारे में कि ये कैसे मिशनरी थे। आमतौर पे इनको शॉर्ट नेम इनका लिया जाता है C.T. स्टड। और ये मिशनरी थे इंडिया के लिए, चाइना के लिए और अफ्रीका के लिए। आपको ये उनकी एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें अगर आप गौर से देखें तो उनके हाथ में बैट है। तो ये इंटरनेशनल प्लेयर भी थे उस टाइम पर। और अगर हम देखें तो ये उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड प्लेयर थे, मतलब कि बहुत ही मशहूर प्लेयर थे क्रिकेट के। तारुफ। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक दौलतमंद शख्स के बेटे थे और बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे। इनकी पैदाइश 2 दिसंबर 1860 को हुई। इनके ख़ानदान के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनके बाप का नाम एडवर्ड स्टड था, जो कि घुड़सवारी करते थे। पेशे से वो घुड़सवार थे। सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि इनके बाप की ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आई। तो 1877 में एडवर्ड ने एक दुआया इबादत में मसीह को कबूल किया। उस दुआया इबादत में जो वाज देने वाले थे वो थे D.L. मूडी। अब D.L. मूडी के बारे में अगर हम देखें तो D.L. मूडी मिशनरीज में सबसे कम पढ़े हुए मिशनरी थे। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये एक ऐसे मिशनरी थे जो कि बहुत सारे मिशनरीज़ के भी उस्ताद थे। मतलब कि रूहानियत के लिहाज से दुनियावी तरीन तो चले इनकी नहीं थी, पर रूहानी एतबार से ये बहुत ही अहमियत के हामिल थे। जैसे ही एडवर्ड की ज़िंदगी इनके सरमन की वजह से तब्दील हुई, सो एडवर्ड अपने लड़कों की रूहानी ज़िंदगी के लिए भी फ़िक्रमंद रहते थे। अहम मोड़ 1878 में ऐसा हुआ कि सिटी स्टड के घर में एक पादरी आए दुआ करने के लिए, विज़िट करने के लिए। उन्होंने सिटी स्टड से एक सवाल किया और ये सवाल बहुत ही जल्दी में पूछा जाने वाला सवाल था, क्योंकि वो अपने मैच के लिए तैयार हो रहे थे और बस घर से निकलने वाले थे। तो उनसे पादरी ने सवाल किया, क्या आप यीशु पर यकीन रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। दूसरा सवाल उनका ये था, क्या आपको अपनी मौत के बाद अब्दी ज़िंदगी मिलेगी? और ये वो सवाल था जिसकी वजह से सिटी स्टड सोच में पड़ गए कि क्या मुझे अब्दी ज़िंदगी मिलेगी या नहीं। और ये उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ था जिसकी वजह से वो मसीह की तरफ माइल होना शुरू हुए। गुनाह में गिरना। 6 साल तक अपने ईमान के बारे में नहीं बताया। अब इस वाक़या को 6 साल हो चुके थे कि जब पादरी उनके घर में आए थे और उन्होंने उनसे सवालात किए थे, और 6 साल तक उन्होंने अपने ईमान के बारे में किसी को भी नहीं बताया। फिर 1884 में उनका भाई जॉर्ज शदीद बीमार हो गया और वो उनके पास अस्पताल में रुके हुए थे। तो उन्होंने उनको ऐसी हालत में देखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या क्रिकेट खेलने से लोगों की ज़िंदगियों पर कोई असर पड़ेगा। तो ये सवाल उनके दिल में आया।
तो फिर जो है ना ठीक है, उन्होंने सोचा कि क्रिकेट खेलने से या मेरा क्रिकेट खेलना दूसरों की ज़िंदगियों को तब्दील नहीं कर सकता, तो मैं क्यों क्रिकेट खेल रहा हूँ। नया इकरारनामा। फिर उन्होंने इसके बाद एक नया इकरार किया अपनी ज़िंदगी में। अगर वो मसीह की बातों पर यकीन रखता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत में कुछ भी करेगा। उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, मसीह पर यकीन रखता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी उनको सुनाऊँगा। और इस इकरारनामे ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज में खिलाड़ियों का एक ग्रुप बनाया। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप था। इन्होंने कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ मिलाया और इन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप बना के इन्होंने बाइबल का मुतालिया और दुआ करना शुरू की। और इनके इस ग्रुप ने दूसरे खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश की। चार्ल्स की तब्दीली। अब ये तब्दीली जब हम देखते हैं तो ये आई एक तकरीर की वजह से, जो कि एक मिशनरी की तकरीर थी जिनका नाम हडसन टेलर था। और ये इंग्लैंड में आके इन्होंने तकरीर की। वैसे ये चाइना में रहते हुए अपना मिशनरी काम सरअंजाम दे रहे थे। और जब इन्होंने ये तकरीर की तो इसमें चार्ल्स थॉमस स्टर्ट का जो ग्रुप था जिसका नाम कैम्ब्रिज 7 था, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और इस तकरीर ने इनको और ज़्यादा मोटिवेट किया ताकि ये अपनी खिदमत को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। हडसन टेलर के साथ इन्होंने CIM को ज्वाइन किया, चाइना इनलैंड मिशन को ज्वाइन किया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिशनरी सोसाइटी थी। पर ख़ानदानी दबाव की वजह से ये उनके साथ चाइना में ना जा सके। ये कैम्ब्रिज 7 की या कैम्ब्रिज 7 की एक तारीखी तस्वीर है। चीन में फिर कैम्ब्रिज 7 1885 में चीन के लिए रवाना हुए। अपनी फैमिली दबाव की वजह से ये उस टाइम पर तो नहीं जा सके, पर बाद में कैम्ब्रिज 7 1885 में चीन के लिए रवाना हुए। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि चाइना इनलैंड मिशन जो है वो इस तरह से काम करता था कि वो अपना पूरा लिबास भी उन्होंने चाइनीज़ की तरह करना होता था। अपना पूरा लिबास चीनी लोगों की तरह वो चेंज करके उनकी तरह पहनते थे। इसी तरह से जो चाइना के पहले के जो लोग हैं वो एक पूरा सर मुंडवा के पीछे एक गुत रखते थे। तो इसी तरह की चुटिया जो है ना उन्होंने रखी, चीनी रवायती लिबास उन्होंने पहना। फिर मुल्क भर में उन्होंने अंजील की मुनादी की। अज़दवाजी ज़िंदगी। अब अगर हम इनके अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में देखें तो चीन जाने के 3 साल बाद इन्होंने परसिकला से 1888 में शादी की और इनकी उनसे 4 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। विरासत में इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला और 25 साल की उम्र थी इनकी जब इनको विरासत मिली। इन्होंने उसमें से गरीबों को पैसे दिए और ज़्यादा अमाउंट इन्होंने जॉर्ज मूलर को दी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जॉर्ज मूलर की तस्वीर है, जिसको फादर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता है, यतीमों का बाप। तो इनके यतीम खाने में उन्होंने ज़्यादातर अपनी अमाउंट, अपने पैसे जो है दान किए। इसी के साथ साथ सल्वेशन आर्मी मिनिस्ट्री को भी इन्होंने काफ़ी पैसे दिए। तो इसका मतलब ये है कि अपनी विरासत के ज़्यादातर पैसे इन्होंने बांट दिए, मतलब कि इन्होंने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल किए, ना कि अपने ऊपर। इंग्लैंड को वापसी। सेहत की खराबी ने चार्ल्स को इस हद तक मजबूर किया कि वो और उनकी बीवी वापस इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड तो वो गए पर उनके बच्चे इंग्लैंड के रस्म व रिवाज के बारे में कुछ नहीं जानते थे।
तो उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ी, अपने बच्चों को रस्म व रवाज सिखाने पड़े। अमेरिका में तालिब इल्म रज़ाकार तहरीक से ख़िताब करने की दावत इनको मिली और ये अमेरिका में गए और इन्होंने उनसे ख़िताब किया, तकरीर की वहाँ पर। और इस पूरे प्रोग्राम की क़यादत जो है वो इनके भाई ने की। इनके भाई ने पूरा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो उन्होंने इनको ख़िताब करने के लिए बुलाया। भारत में 1900 में जनूबी भारत चले गए और वहाँ पर जाके ये इन्होंने एज अ पास्टर 6 साल तक इन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम दिया। अफ्रीका की राह में हायल रुकावटें। जब ये अफ्रीका मिशनरी दौरे के लिए गए तो बहुत ज़्यादा इनको रुकावटें उसमें आईं। अब पहले सवाल ये बनता है कि इनको अफ्रीका के लिए कैसे इनको खुदा की तरफ से विज़न मिला। तो ये इन्होंने एक पोस्टर पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ था, आदमखोरों को मिशनरियों की ज़रूरत है। अब ये आदमखोरों के लोग कहाँ के थे? ये आदमखोर अफ्रीका के थे। तो जब उन्होंने उसको पढ़ा तो खुदा ने इनको उसकी तरफ माइल किया, पर डॉक्टर्स ने इनको इजाज़त ना दी कि ये वहाँ पर जाएं, क्योंकि इनकी तबीयत अब इजाज़त नहीं दे रही थी कि ये अफ्रीका में जाकर खिदमत करें। फिर मिशन बोर्ड, जो कि एक मिशनरी सोसाइटी थी जिसके ज़रिए से ये अपने दौरों पर जाते थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये अफ्रीका में ना जाएं। पर इनको एक साथी मिले जिनका नाम एल्फ्रेड बक्सटन था। उनके साथ ये अफ्रीका के लिए रवाना हुए और खुदा ने रास्ते में चार्ल्स को दुआ में ही तसल्ली दी और इसने अफ्रीका में जाकर एक मिशनरी सोसाइटी बनाई जिसका नाम इसने HAM रखा, हार्ट ऑफ अफ्रीका मिशंस। और ये अफ्रीका में अकेले गए थे, इनका ख़ानदान अभी भी इंग्लैंड में था और ये अपने साथी एल्फ्रेड बक्सटन के साथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। अफ्रीका में 1913 में कॉन्गो गए। कॉन्गो एक शहर का नाम है अफ्रीका में। 4 मिशन स्टेशंस वहाँ पर इन्होंने कायम किए। इसी के साथ साथ 12 लोगों को बपतिस्मा दिया। और क्योंकि ये अफ्रीका में थे और इनकी बीवी और इनके बच्चे इंग्लैंड में थे, तो आखिरी दफ़ा जब पर सीकला इनसे मिलने के लिए आई तो वो 1928 में इनसे मिलने के लिए वहाँ पर आई। फिर 16 जुलाई 1931 में तकरीबन 3 साल के बाद उनकी मौत वाक़या हो गई। इनकी एक बहुत ही मशहूर एक कोटेशन है, अगर यीशु मसीह खुदा है और मेरे लिए मर गया तो कोई कुर्बानी मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं उसके लिए कर सकूं। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये लेक्चर सुना है। इसको बार बार सुने, इसकी ज़िंदगी पर और ज़्यादा गौर करें और हम अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करें और कोशिश करें कि हम भी यीशु मसीह ने जो मिशन हमें जाते जाते इस दुनिया से जाते जाते दिया है कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, हम भी इस मिशन को आगे लेकर जाएं और ज़रूर है कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में इस पर अमल करें। बहुत बहुत थैंक यू। आप सवालात पर इसके एंड पे मैं आपको सवालात देने लगा हूँ। ज़रूर आप सवालात पर भी को अच्छे से पढ़ें और जब आप अच्छे से लेक्चर्स लेंगे तो अच्छे से सवालात के जवाबात भी दे सकेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।